आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। राष्ट्रपति चुनाव हो जाते हैं और अब उपराष्ट्रपति चुनाव भी हो गए हैं और इन दोनों चुनावों में एनडीए को भारी मतों से जीत मिली है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ विपक्ष तमाम कोशिशों के बाद भी करारी हार का सामना कर रहा है और ऐसे में अब विपक्षी दलों के अंदर ही खलबली मचते हुए दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि जिस तरह से राष्ट्रपति चुनाव में पहले मायावती, उसके बाद जिस तरह से बाकी विपक्षी दल ने अपने आप को किनारा किया, वही चीजें उपराष्ट्रपति चुनाव में भी देखने को मिली। उपराष्ट्रपति चुनाव में भी ममता बनर्जी ने सबसे पहले किनारा कर लिया इस चुनाव से और किसी को भी अपना मत देने से इनकार कर दिया। उसके बाद मायावती ने भी यहां पर एनडीए का साथ दिया और अब विपक्षों का जो गुस्सा है वो ममता बनर्जी के ऊपर फूटा है और साथ ही मायावती भी इसका शिकार बनते हुए नजर आ रही है। अगर बात की जाए तो शिवसेना की, तो शिवसेना ने भी ममता बनर्जी को इस हार का जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने भी कहा कि ममता बनर्जी आज के दिन विपक्षों का साथ नहीं दे रही है। टीएमसी पार्टी जिस तरह से आज काम कर रही है, कहीं ना कहीं एनडीए का समर्थन दे रही है टीएमसी पार्टी या फिर एनडीए से डर चुकी है। वहीं देखा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी और टीएमसी के बीच पहले से ही जो है तनातनी चल रही थी। जुबानी जंग जो है वो राष्ट्रपति चुनाव के दौरान से ही शुरुआत उनकी हो गई थी और जब उपराष्ट्रपति चुनाव में कांग्रेस ने अपने तरफ से उम्मीदवार को उतारा तो उसके बाद देखा गया कि ममता बनर्जी इससे नाराज होकर पूरे चुनाव से हट जाती है और ऐसे में 2 बार लगातार करारी हार मिलने के बाद विपक्ष में अब खलबली मच चुकी है। विपक्ष बौखलाया हुआ है और इस विपक्षों का जो गुस्सा है वो सीधे तौर पर ममता बनर्जी के ऊपर फूटता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन सवाल अब यही है कि क्या इसका असर 2024 के चुनाव पर पड़ेगा, क्योंकि देखा जा रहा है कि विपक्ष अब आपस में लड़ रहे हैं और इसका पूरा फायदा जो है बीजेपी पार्टी को मिल रहा है। जिस तरह से सोनिया गांधी, राहुल गांधी, जो कांग्रेस पार्टी है वो तमाम कोशिश कर रही है विपक्षों को एकजुट करने में, लेकिन देखा जा रहा है कि विपक्षी एकता पर जो है बार बार सवाल उठ रहे हैं और चुनाव के बीच विपक्ष पूरी तरह से बिखर जाती है और इस बिखराव का कारण कहीं ना कहीं ममता बनर्जी और मायावती है। सबसे पहले जब विपक्षी एकता की बात हुई थी तो इन लोगों ने ही अपना समर्थन दिया था, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आने लगते हैं ये लोग जो है विपक्षों का साथ छोड़कर निकल पड़ते हैं और ऐसे में विपक्षी दलों का अब गुस्सा टीएमसी पार्टी पर फूटा है और साथ ही ममता बनर्जी को अब आड़े हाथ लेने के लिए कांग्रेस पार्टी तैयार है, क्योंकि अब जुबानी जंग जो है वो पूरी तरह से शुरुआत हो चुकी है। लेकिन अब देखना यही है कि क्या इन दोनों चुनावों का असर जो है 2024 के लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा। क्या अब जो है यहाँ पर जिस तरह से फूट पड़ी है विपक्षों में, क्या उसके बाद 2024 में विपक्ष क्या एक बार फिर से साथ आएंगे, और अगर ऐसा नहीं होता है तो बीजेपी एक बार फिर से मौका जो है वो उसका फायदा उठा लेगी। आज के लिए बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए SPN 9 न्यूज। धन्यवाद।